पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल यहोशू की पुस्तक का 4 अध्याय वचन 1 से 24 यह कहता है। वचन 1। तब उस सारी जाति के लोग यरदन के पार उतर चुके, तब यहोवा ने यहोशू से कहा। वचन 2। प्रजा में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक एक पुरुष को चुनकर यह आज्ञा दे। वचन 3। कि तुम यरदन के बीच में जहां याजकों ने पाँव धरे थे वहां से 12 पत्थर उठाकर अपने साथ पार ले चलो, और जहां आज की रात पड़ाव होगा वहीं उनको रख देना। वचन 4। तब यहोशू ने उन 12 पुरुषों को, जिन्हें उसने इस्राएलियों के प्रत्येक गोत्र में से छांटकर ठहरा रखा था, वचन 5 बुलवाकर कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के संदूक के आगे यरदन के बीच में जाकर इस्राएलियों के गोत्रों की गिनती के अनुसार एक एक पत्थर उठाकर अपने अपने कंधे पर रखो। वचन 6। जिससे यह तुम लोगों के बीच चिन्हानी ठहरे, और आगे को जब तुम्हारे बेटे यह पूछें कि इन पत्थरों का क्या मतलब है। वचन 7। तब तुम उन्हें उत्तर दो कि यरदन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने से 2 भाग हो गया था, क्योंकि जब वह यरदन पार आ रहा था तब यरदन का जल 2 भाग हो गया। सो वे पत्थर इस्राएल को सदा के लिए स्मरण दिलाने वाले ठहरेंगे। वचन 8। यहोशू की इस आज्ञा के अनुसार इस्राएलियों ने किया, जैसा यहोवा ने यहोशू से कहा था वैसा ही उन्होंने इस्राएलियों ने किया। जैसा यहोवा ने यहोशू से कहा था वैसा ही उन्होंने इस्राएली गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 पत्थर यरदन के बीच में से उठा लिए और उनको अपने साथ ले जाकर पड़ाव में रख दिया। वचन 9। और यरदन के बीच जहां याजक वाचा के संदूक को उठाए हुए अपने पाँव धरे थे वहां यहोशू ने 12 पत्थर खड़े कराए, वे आज तक वहीं पाए जाते हैं। वचन 10। और याजक संदूक उठाए हुए उस समय तक यरदन के बीच खड़े रहे जब तक वे सब बातें पूरी न हो चुकी जिन्हें यहोवा ने यहोशू को लोगों से कहने की आज्ञा दी थी। तब सब लोग फुर्ती से पार उतर गए। वचन 11। और जब सब लोग पार उतर चुके तब याजक और यहोवा का संदूक भी उनके देखते पार हुए। वचन 12। और रूबेनी, गादी और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग मूसा के कहने के अनुसार इस्राएलियों के आगे पांति बांधे हुए पार गए। वचन 13। अर्थात कोई 40,000 पुरुष युद्ध के हथियार बांधे हुए संग्राम करने के लिए यहोवा के सामने पार उतरकर यरीहो के पास के अराबा में पहुंचे। वचन 14। उस दिन यहोवा ने सब इस्राएलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई, और जैसे वे मूसा का भय मानते थे वैसे ही यहोशू का भी भय उसके जीवन भर मानते रहे। वचन 15। और यहोवा ने यहोशू से कहा। वचन 16। कि साक्षी का संदूक उठाने वाले याजकों को आज्ञा दे कि यरदन में से निकल आए। वचन 17। तो यहोशू ने याजकों को आज्ञा दी कि यरदन में से निकल आओ। वचन 18। और ज्यों ही यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजक यरदन के बीच में से निकल आए और उनके पाँव स्थल पर पड़े, त्यों ही यरदन का जल अपने स्थान पर आया और पहिले की नाई कड़ारों के ऊपर फिर बहने लगा। वचन 19। पहले महीने के 10वें दिन को प्रजा के लोगों ने यरदन में से निकलकर यरीहो के पूर्वी सिवाने पर गिलगाल में अपने डेरे डाले। वचन 20। और जो 12 पत्थर यरदन में से निकाले गए थे उनको यहोशू ने गिलगाल में खड़े किए। वचन 21। तब उसने इस्राएलियों से कहा, आगे को जब तुम्हारे लड़के वाले अपने अपने पिता से यह पूछें कि इन पत्थरों का क्या मतलब है। वचन 22। तब तुम यह कहकर उनको बताना कि इस्राएली यरदन के पार स्थल ही स्थल चले आए थे। वचन 23। क्योंकि जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने लाल समुद्र को हमारे पार हो जाने तक हमारे सामने से हटाकर सुखा रखा था, वैसे ही उसने यरदन का भी जल तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे सामने से हटाकर सुखा रखा। वचन 24। इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान लें कि यहोवा का हाथ बलवंत है, और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।